हमारे चैनल के सभी दर्शकों को डॉक्टर रमेश का प्रणाम। जय श्री राम। साथियों, जो भी पूजा पाठ में थोड़ा भी रुचि रखते हैं वे अक्सर इस बात से असमंजस में रहते हैं कि जप कैसे कैसे किया जा सकता है, अर्थात जप करने का कितना प्रकार है। तो आज इस असमंजस को हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। आज इस वीडियो में आपको विस्तार से ज्ञान कराऊंगा कि आप जप कितने प्रकार से कर सकते हैं। और ये जप की बात हो रही मंत्र जप करने की, जो आप गुरु के द्वारा जो मंत्र दिया जाता है उसका जप कैसे करना है, इसके बारे में यहाँ पे बात होगी। तो आप कितने प्रकार से जप साधना कर सकेंगे, इसके बारे में आज पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। पूज्य गुरुदेव योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कुल 14 तरह के 14 प्रकार के जप साधना का प्रावधान बताया है। तो आइए जानते हैं कि वो 14 प्रकार के कौन कौन से जप प्रक्रियाएँ हैं। चलिए अविलंब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जप क्या है और उसका अर्थ क्या है। अग्नि पुराण के अनुसार जप को कहा गया है जकारो जन्म विच्छेदः पकारः पाप नाशकः तस्या जप इति प्रोक्तो जन्म पाप विनाशकः। अर्थात ज का अभिप्राय जन्म का विच्छेद और प का अर्थ हृदय में भगवान का नाम लेने को भी जप कहते हैं। एक ही पापों का विनाश, जिसमें जन्म मरण और पापों का विनाश हो, वही जप कहलाता है। एक विद्वान ने इसका अभिप्राय भगवान को प्रत्यक्ष करना बताया है और कहा है कि इसकी आवश्यक परिभाषा निर्बाध अंतःकरण प्रकाश, यह सूक्ष्म करुणाद्र अंतःकरण की विशुद्ध दीप्ति है। इस निर्णयात्मक स्थिति में सारे बंधन छिन्न हो जाते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस ने जप का अर्थ बताया है एकांत में बैठकर मन ही मन भगवान का नाम लेना। अब जानते हैं कि वो 14 प्रकार कौन कौन से जप हैं जो हम लोग अपना सकते हैं। जप विभिन्न प्रकार का होता है, इसका संक्षिप्त विवेचन यहाँ पे किया जा रहा है। पहला जो जप हम लोग कर सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं, पहला जप है नित्य जप। जैसे स्थूल शरीर के लिए बाह्य पवित्रता, स्नान, व्यायाम, भोजन और नियमित मल विसर्जन आवश्यक क्रियाएं हैं, उसी तरह सूक्ष्म शरीर के लिए नियमित रूप से उसके अनुरूप पवित्रता के साधन, उसके पोषण एवं विकास के लिए आध्यात्मिक व्यायाम जप और मन पर चढ़े मल विक्षेपों को दूर करने के लिए नित्य अभ्यास आवश्यक है, ताकि पुराने संस्कारों का शमन होता रहे और नए आसुरी आक्रमणों के मुकाबले की तैयारी होती रहे। अपने इष्ट देव का जो रुचिकर और गुरु प्रदत्त मंत्र हो उसका जाप नित्य ही करना चाहिए। इसे हम लोग नित्य जप कहते हैं। आप 5 मिनट 10 मिनट जितना आपकी शक्ति है उतना आप इसे कर सकते हैं, नित्य जप। एक होता है नैमित्तिक जप, जो दूसरा तरह का जो जप है उसे नैमित्तिक जप कहते हैं। कृतज्ञता की भावना का विकास करना हमारी संस्कृति की महान विशेषता है। हम मानते हैं कि आत्मा अजर अमर है, इसका नाश नहीं होता, केवल शरीर में परिवर्तन हो जाता है। यह पितृ ऋण से उऋण होने के लिए हम पितृ श्राद्ध आदि कर्म करते हैं, जिससे पितर जहाँ भी हो उनके सूक्ष्म शरीर को बल मिलता रहे और प्रसन्नता हो जाती है। आशीर्वाद देते हैं उसके पश्चात वे। तो वे देव पितरों के संबंध में जो जप किया जाता है उसे नैमित्तिक जप कहते हैं। नैमित्तिक जप मतलब किसी को खुश करने के लिए या किसी चीज़, किसी विशेष अवसर पर जो किया जाता है उसे नैमित्तिक जप कहते हैं, और यह पितृपक्ष में किया जाता है। इसके अतिरिक्त पर्व तिथियों में अथवा अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, शिवरात्रि, रामनवमी, नवरात्रि, गणेश चतुर्थी, कृष्ण जन्माष्टमी, इन सभी उत्सवों पर भी जब आप जप करते हैं विशेष तरह का, तो उसे नैमित्तिक जप कहते हैं। तीसरा जो जप है वो काम्य जप है। जप साधना विभिन्न प्रकार के प्रयोजनों से की जाती है। साधक का मत सकाम और निष्काम दोनों प्रकार का हो सकता है। मन के स्तर के अनुकूल ही साधना चलती है। जिस तरह आरंभिक साधक के लिए मूर्ति पूजा और अन्य बाह्य उपकरणों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके लिए ईश्वर के निराकार रूप में कल्पना करना सहज नहीं है, इसी तरह पशु भाव के साधक को ईश्वर आराधना के लिए और उसे आकर्षित करने के लिए पहले भौतिक सिद्धियों की उपलब्धि में सहयोग दिया जाता है, जिसमें उसे विश्वास दृढ़ता बन जाए, आत्मकल्याण की साधना अगली सीढ़ी चढ़ने के लिए तैयार हो। किसी विशेष उद्देश्य से के लिए सकाम साधना की जाती है तो उसे हम काम में जप कहते हैं। मतलब किसी कामना को आधार बनाकर कि हम ये इसको करने से अगर ये पूर्ति हो जाएगा तो हम और करेंगे, और कामनाएं उसमें जुड़ती चली जाती है। ऐसे इससे देव शक्तियों को आकर्षित किया जाता है तो अभिष्ट सिद्धि में सहायक होती है। अब होता है चौथा जो जप है निषिद्ध जप। साधक किसी भी क्षेत्र में साधनारत हो, उसका कुछ भी उद्देश्य हो, उसके विधि विधान का महत्व होता है। यदि उसकी उपेक्षा की जाती है तो पूर्ण सफलता में संदेह रहती है। आध्यात्मिक साधनाओं में
तो इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। पवित्रता, संयम, ब्रह्मचर्य, मिताहार, यम नियम का पालन, मनोनिग्रह जब साधना में आवश्यक बताए गए हैं। यदि किसी भी साधना के नियमों का पालन पूर्ण रीति से नहीं किया जाता है तो देव कृपा संदिग्ध रहती है। अनधिकारी गुरु से दीक्षा लेकर अशुद्ध उच्चारण के साथ पवित्र अवस्था में और निष्कृष्ट स्थान पर यदि अविधि पूर्वक जप किया जाए तो वह निषिद्ध जप कहलाता है। यानी कि कोई नियम कानून के अनुसार आप जप नहीं कर रहे हैं तो वह निषिद्ध जप माना जाएगा, जिसमें देवता और मंत्र में भी अनुकूलता न हो और श्रद्धा विश्वास का अभाव हो, तो ये निषिद्ध जप है। अब है 5वां प्रायश्चित जप। मानव शरीर धारण करने के पूर्व हम 14 लाख योनियों से होकर आना पड़ता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पशु योनियां भी होती है। उनके संस्कार हमारे मानस पटल पर अंकित रहते हैं। छोटा सा उत्तेजक कारण मिल जाने पर उसे बड़े से बड़े दोष, अपराध अथवा पाप हो जाते हैं। इसके लिए बाद में मन में पश्चाताप भी होता है। दोष और त्रुटि मानव स्वभाव का एक अंग है। पिछले संस्कार और सांसारिक परिस्थितियां इसका कारण बन जाती है, तो इन दोषों के परिष्कार के लिए आवश्यक उपाय अपनाना बुद्धिमानी है, क्योंकि हर कर्म में प्रतिक्रिया होती है। तो इन सभी गलतियों से निजात पाने के लिए जो भी आप उपासना या जप करेंगे उसे हम लोग प्रायश्चित जप के अंतर्गत रखते हैं। अब है 6ठा है एक अचल जप। अचल जप क्या है? अभीष्ट सिद्धि के लिए कुछ विशिष्ट साधना की आवश्यकता होती है। नियम, संयम और संकल्प भी इसके आवश्यक अंग हैं। बिना संकल्प के कोई भी काम निश्चित समय में पूर्ण नहीं हो पाता। कठिन कार्यों के लिए तो संकल्प अनिवार्य होता है। जब साधना में समय और संख्या की विशेषता रहती है। जब साधक यह निश्चय करता है कि नित्य प्रति वह इतना समय लगाकर इतना जप करके ही आसन से उठेगा, तो वह अचल जप कहलाता है। यानी कि उसमें अब कोई बाधा नहीं आ सकती। जितना आपने संकल्प कर लिया उसको आपको जीवन भर निभाते रहना है, तो ये अचल जप है। या विशेष कुछ दिनों के लिए भी कर सकते हैं, जीवन भर नहीं तो मतलब कि मान लिया हम 8 दिन तक ऐसा करेंगे, तो वो भी अचल जप है। अब है चल जप। चल जप क्या होता है? अन्य जप तो विधि पूर्वक आसन पर बैठकर किए जाते हैं, परंतु चल जप किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। चलते फिरते यात्रा में भी कहीं भी यह हो सकता है। इसके लिए किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। खाली मन को शैतान का घर कहा गया है, तो उसमें विभिन्न प्रकार के अनावश्यक विचार चक्कर लगाते रहते हैं। कमजोर मन पर आसुरी विचार अपना नियंत्रण जमा लेते हैं, तो उसके कार्य भी उसी के अनुकूल होने लगते हैं। इससे बचने के लिए आवश्यक है कि मन को बुरे विचारों से रोकने के लिए उसमें आपको सद्विचार भरना पड़ेगा। तो यह कैसे होगा? तो मंत्र से होगा। इसीलिए जो भी आप मंत्र का जप करेंगे उस दौरान उसे हम चल जप कहते हैं। अब है वाचिक 8वां जप। वाचिक जप क्या है? भगवान मनु ने इस जप की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि यह विधि यज्ञ से 10 गुना श्रेष्ठ है। जिस मंत्र उच्चारण को अन्य व्यक्ति भी सुन सके उसे वाचिक जप कहते हैं। जब आप मंत्र जप करें और आपके आसपास बैठे लोग भी उसे सुन सकें तो उसे वाचिक जप कहा जाता है। आरंभ में साधक के लिए यही ठीक रहता है, क्योंकि अन्य जप अभ्यास साध्य है। यह जप निम्न कोटि का माना जाता है, फिर भी शब्द विज्ञान की महत्ता स्वीकार करते हुए इसकी उपयोगिता को स्वीकार करना ही होगा। योगियों का कहना है कि इसमें वाक सिद्धि हो जाती है और षट चक्रों में विद्यमान वर्ण बीज शक्तियाँ जागृत होने लगती है। वर्ण बीज जो भी बीज मंत्र हैं तो वो वाचिक जप कहलाएगा, जब आप बोल के करते हैं कोई जप। अब 9वां है उपांशु जप। मनुस्मृति दूसरे अध्याय के 85 श्लोक यानी 85 में के अनुसार उपांशु जप उसे कहते हैं कि मंत्र का उच्चारण होता रहे, होठ हिलते रहे, परंतु पास बैठा व्यक्ति भी उसे सुन न सके। जापक स्वयं भी उसे सुने, यानी कि स्वयं ही उसे सुनना है आपको। जब आप कोई भी जप कर रहे हैं मन में और होठ हिल रहे हैं, लेकिन आपके आसपास बैठे लोग भी उसे सुन नहीं पा रहे, आपको बस सुनाई दे रहा है, उसे हम उपांशु जप कहते हैं। इससे क्या होती है कि मन की जो वृत्तियाँ हैं अंतर्मुखी होने लगती है। अब है भ्रमर जप 10वां। भ्रमर के गुंजराव की भांति गुनगुना कर इस जप की विशेषता है कि इसमें होठ और जिह्वा नहीं हिलते। इस प्रकार बंसी बजाई जाती है, उसी प्रकार प्राणवायु के सहयोग से मंत्रावृत्ति की जाती है। योग विज्ञान का मत है कि जो साधक मनोलय के लिए नादानुसंधान की साधना करते हैं, यदि भ्रमर जप में वह सफलता प्राप्त कर ले तो उसकी अनाहत नाद की साधना सरल हो जाती है। इस जप से यौगिक तंद्रा की वृद्धि होती है और षट चक्रों को भी धीरे धीरे जागरण होने में सहायता मिलने लगता है। तो ये बहुत ही अच्छा जप है, आप इसे भी अपना सकते हैं, भ्रमर जप। अब है मानसिक जप। क्या है मानसिक जप? में होठ और जिह्वा कुछ भी नहीं हिलते। मंत्र के पद और अक्षरों के अर्थ पर मन में विचार किया जाता है। इसकी महत्ता मनुस्मृति 286, विष्णु पुराण 56/9 बृहद पराशर में 4/57 में वर्णित की गई है। इसके अनुसार विधि
यज्ञ की अपेक्षा मानसिक जप सहस्त्र गुना श्रेष्ठ स्वीकार किया गया है। यानी कि जो भी पहले आपने जप किया उससे ये 1000 गुना अच्छा है मानसिक जप करना। इसमें आपको बोलना नहीं है, बस मन में मंत्र के अर्थ भाव उसके उच्चारण को करते रहना है। फिर आता है एक 12वां है अखंड जप। इसका अभिप्राय इसके नाम से स्पष्ट है, शरीर को धारण करने के लिए जो आवश्यक कृत्य करने होते हैं उतना समय इसमें तथा शेष साधना में लगाकर यह अनुभवजन्य है कि हर जप करना संभव नहीं है, थकावट भी होती है और मन भी उचटता है, परिवर्तन में मन लगता है। इसलिए गुरुजनों ने आदेश दिया है कि जब से मन उचट जाए तो ध्यान करना चाहिए। ध्यान की भी एक सीमा होती है। जब ध्यान से मन उचटने लगे तो आत्मचिंतन करना चाहिए, आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। मन को हर समय लगाए ही नहीं रहना, उसे एक क्षण भी स्वतंत्र छोड़ना अखंडता की परिभाषा में आता है। यानी कि हर समय आप जब मन परमात्मा में लगा रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का जप ही है। मतलब कि आप मंत्र जप कर रहे हैं या कुछ पाठ पढ़ रहे हैं या आत्मचिंतन कर रहे हैं, तो इस तरह से ये अखंड जप के अंतर्गत है। नेक्स्ट है आपका अजपा जप। अजपा जप तो आप जानते हैं, जो सोहम की जो हम लोग निरंतर करते रहते हैं वो अजपा जप है। 13वां जप था यह, जिसमें कि आप सो की ध्वनि सांस लेते हुए और हम की ध्वनि सांस छोड़ते हुए, इसका अनुभव आप अगर अपना अनुभव बढ़ा लें, समय बढ़ा लें अनुभव समय, तो यह अजपा जप कहलाता है। और 14वां है लास्ट प्रदक्षिणा जप। इसकी प्रक्रिया नाम से ही स्पष्ट है कि बट, अटुम्बर व पीपल के वृक्ष को पवित्र माना जाता है। जप करते समय परिक्रमा करनी पड़ती है। ज्योतिर्लिंग, मंदिर प्रदक्षिणा का भी विधान है। साथ में ब्रह्म भावना का रहना आवश्यक होता है, इसमें भी विशेष लाभ होता है। तो साथियों, आज आपको बहुत ही स्पष्ट हो गया होगा कि आप कितने प्रकार से जप कर सकते हैं, जप की क्या प्रक्रियाएं हैं और क्या प्रकार हैं। तो इन तरह के जप का आप लाभ ले सकते हैं अपने साधना विधान में, जो भी 14 प्रकार के जप हैं। और इस वीडियो को अगर आप अच्छा लगता है आपको तो इसे लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वे भी अपनी आध्यात्म की जो भी असमंजस है वो दूर कर सकें। तो ये सबके लिए लाभकारी है। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे, फिर प्रणाम।